नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आज सडनली वीडियो कैसे पोस्ट कर रही हूँ, तो मेरा वीडियो पोस्ट करने का मतलब आज यही है कि जैसे कि आपको पता ही है कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है। इतने सारे केसेस चल रहे हैं, कुछ लड़की को केस लेके कुछ ना कुछ केस हो ही जा रहा है। लास्ट टाइम 2023 में आफ्ताब और श्रद्धा का केस तो आपको पता ही होगा। फिर कोलकाता केस पता ही होगा आपको। क्यों हमारे इंडिया में क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, इतने ऐसे लोग हमारे इंडिया में घूम कैसे रहे हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना ऐसे लोगों को। ऐसे छुट्टा छोड़ रखा है हम लोग ने ऐसे लोगों को, जो सरेआम खून करके भाग जा रहे हैं, सरेआम मर्डर करके भाग जा रहे हैं। लोग को श्रद्धा और आफ्ताब का केस तो पता ही होगा। आफ्ताब ने कैसे 36 टुकड़े करके फ्रीज में डाल दिए थे, और फ्रीज में डालने के बाद वो धीरे धीरे फेंक भी रहा था। उसका चालाकी देखिए कैसे वो फ्रीज में डाल के वो फेंक रहा था। खूनी जैसे ही पकड़ा ही जाता है, कुछ भी वो खूनी जितना भी बचने का कोशिश कर ले वो पकड़ा ही जाता है। एक न एक दिन तो वो हाथ आ ही जाता है। अब ऐसे ही सेम केस, एकदम डरावना केस सामने आया है बेंगलुरु से। लड़की का नाम है महालक्ष्मी। उस लड़की के 30 से भी ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए रहते हैं, और उस लड़के ने भी सेम किया जैसे आफ्ताब ने किया था। 30 से भी ज़्यादा टुकड़े करके उसने फ्रिज में डाल दिया, और वो 10 दिन पहले ही वो इंसान फरार। वो बॉडी 10 दिन तक सड़ रही थी फ्रिज के अंदर। अब जैसे कि होता है ना, फ्रिज में कोई भी सड़ी हुई चीज़ बदबू तो करेगा ही। तो 10 दिन तक वो शरीर इतना सड़ चुका था कि बदबू पूरे बिल्डिंग में फैल चुका था। मुझे बहुत उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है सर कहने में भी। लेकिन यार कितना भयानक है यार, इंसान इतना बड़ा राक्षस कैसे हो सकता है। वो शरीर का बदबू इतना फैल गया रहता है ना, इंसान भी मजबूर हो गया पुलिस को कॉल करने के लिए। ऐसा क्या चल रहा है उस घर में, क्यों इतनी बदबू आ रही है। और अब बात करते हैं 21 सितंबर का। आस पड़ोस के लोगों को बदबू इतना फैल गया था कि उन लोग को पुलिस को कॉल करना पड़ा। उन लोग ने पुलिस को कॉल करके बोला कि पड़ोस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, हमारे इधर के फ्लैट से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो पुलिस तुरंत ही, वो कॉल के बाद वो तुरंत ही पुलिस एक्शन लेती है। तुरंत ही कॉल कट होते ही वो लोग पहुँचती है उस बिल्डिंग में। फिर वो लोग ताला खोलने की कोशिश करते हैं, उसका चाबी नहीं रहता है, तो वो लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वो देखते हैं, वो पूरे शॉक होके रहते हैं। खून ही खून, पूरा रेड रूम पूरा खून से भरा हुआ है। ऐसा क्या हुआ है इस कमरे में, कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सारा रूम खाली है लेकिन खून से भरा हुआ है। पूरे फ्लोर पे खून, दीवार में खून, हर जगह खून ही खून सड़ रहा है इस घर पे। तो उन लोग देखते हैं कि फ्रिज से कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रहा है। तो जब वो फ्रिज खोलते हैं, हैरान हो जाते हैं वो लोग। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, डर जाते हैं वो लोग सेम केस देख के। पूरा शरीर से कीड़े की स्मेल आती है। फ्रिज पूरे टुकड़ों से भरा हुआ है। उसने इतना टुकड़े करके उसने फ्रिज में डाला, पैर गला सब अलग अलग टुकड़े करके डाले हुए थे। जब मैं खुद उस तस्वीर को देखा तो मैं शॉक हो गई। थोड़ा देर के लिए मैं शांत बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं खुद वो तस्वीर को देखी तो मैं डर गई। लोग इतने हैवान कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े शैतान कैसे होते हैं। मतलब ऐसे शैतान हमारे इंडिया में कितने खुले घूम रहे होंगे। हम लोग ने खुला छोड़ा हुआ है वैसे शैतान को। ऐसे मतलब केस सामने क्यों आते हैं। हम लोग ने ऐसे हैवान शैतान लोग को खुला छोड़ रखा है इंडिया में। इतना केस होने के बाद भी फिर ऐसे केस आते हैं सामने। यार हो क्या रहा है हमारे देश में, सब मर्डर केस से भरा हुआ है। दिल्ली केस, मुंबई केस, बेंगलोर केस, कोलकाता केस, क्या क्या हो रहा है हमारे इंडिया में। केस ही केस से भरे हुए हैं। बस लड़की कहीं सेफ नहीं है। या हम कहीं सेफ नहीं रह सकते क्या? हम लड़कियां कहीं सेफ नहीं हैं अपने घर को छोड़ के। इसीलिए माँ बाप डरते हैं, कहीं जाओ मत। क्यों बोलते हैं पेरेंट्स आपके? क्योंकि वो डरते हैं। ये दुनिया उनको पता रहती है, वो हमसे 40-50 साल बड़े रहते हैं,
उन्होंने हमारी सारी दुनिया देख चुकी होती है। वो डरते हैं कि हमारी बेटी ऐसे शिकार ना हो जाए, गलत इंसान के हाथ में ना लग जाए, इसीलिए वो हमें बचाते हैं। 2 थप्पड़ मार के भी ना, 2 थप्पड़ खा के भी आप अपने ही घर में सेफ हैं। जो भी बोलिए, हम लोग एक टाइम, हमारा ऐसा एज आता है, हम लोग फ्रीडम ढूंढते हैं, हम लोग रोते हैं, बोलते हैं कि हमको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, हमें छोटे कपड़े नहीं पहनने देते, ये कपड़े नहीं पहनने देते। क्यों पहनने नहीं देती आपकी फैमिली? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं सोचा। हमेशा हम फ्रीडम के पीछे भागते हैं, आज ये कर ले, आज वो कर ले, कभी ये कर ले। कभी ये सोचा है कि वो माँ बाप आपको सेफ रखने की कोशिश करते हैं, आप सेफ रहो। आप घर में 10 थप्पड़ खा के भी आप इस घर की बेटी हो, अपने घर की बेटी रहती हो, सेफ हो आप अपने घर में। माँ बाप थप्पड़ मारते हैं तो कुछ अच्छे चीज़ के लिए मारते हैं, उनको कोई शौक़ नहीं होता आपको थप्पड़ मारने का, वो आपको बचाते हैं इस दुनिया से। अगर फैमिली बोल रही है, पेरेंट्स बोल रहे हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो सुनो, वो आपके लिए ही बोलते हैं। इंसान तो जानवर से भी बदतर हो गया। कुत्ते काट ले तो इंजेक्शन है कुत्तों का, इंसान काट ले तो इंसान का कोई इलाज है? डेड, बस डेड है। ऐसे इंसान को हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं इंडिया में। कितने केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस आ रहे हैं। अभी ये क्या बोलते हैं, कोलकाता का केस अभी क्लोज नहीं हुआ कि फिर नया केस आ गया। अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बेंगलुरु का जो केस है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है ये केस। होपफुली वो हत्यारा जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग यार? इन लोग के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है। मतलब ये लोग डरते नहीं है क्या? मतलब पुलिस पकड़ लेगी, क्या पता इससे भी जिसने उसका हालत किया है उससे भी बदतर उसका हालत हो सकता है। वो लोग डरते नहीं है ये सब चीज़ों से। क्या पता इन व्यूज़ में से एक इंसान होगा जो मुझे यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, क्या पता वो इंसान भी मुझे देख रहा होगा। बचोगे नहीं? इन लोग को कैसे आ जाता है इतना हिम्मत? बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। डर लगता है मेरा तो पूरा। जब मैं ये सुनी ना, पहले तो कोलकाता का केस से मैं डरी हुई थी, फिर दिल्ली का केस ऐसा था, आफ्ताब ने ऐसा किया था, और सेम केस, आफ्ताब भी मुस्लिम था और महालक्ष्मी का मर्डर करने वाला भी लड़का मुस्लिम ही पता चला है फिलहाल। तो अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है। मेरे पास एविडेंस भी है, कुछ एविडेंस मैंने कलेक्ट किया है, मैं आपको एविडेंस भी दिखाती हूँ। मैं चाहूँ तो आपको वो फुटेज दिखा सकती हूँ, फ्रिज का फुटेज, हर एक चीज़ का फुटेज दिखा सकती हूँ। मैंने इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चला कि मर्डर करने वाला लड़का मुस्लिम है। कुछ चोरी नहीं हुआ उसके घर से, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सब है उसके घर पे सिवाय उस लड़की के। क्या लगता है आप लोग को उस लड़के के साथ क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए यूं ही, जैसे कोलकाता के रेप केस में छोड़ दिया गया था? मुझे तो नहीं लगता ऐसे छोड़ने चाहिए ऐसे हथियारों को। वो छूटा नहीं, आई थिंक उन लोग उसको मारा गया, लेकिन वैसे मारना इज नॉट इनफ। मेरे ख्याल से इतना इनफ नहीं है। उस लड़के को भी उतना ही दर्द होना चाहिए। पीस उसका भी निकालो, उंगली का छोटा छोटा पीस कर करके निकालो। हर एक चीख जो है ना, हर लड़कों के पास जानी चाहिए। हर एक उस लड़के का चीख दुनिया में, हमारे इंडिया में जितने भी लड़के हैं, सबका कानों में घुसना चाहिए। अगर एक लड़की के साथ वो करते हैं तो उसके भी घर में माँ बहन होगी, तो वो डरे। ये सब चीज़ें करने से पहले वो सोचे कि उसके साथ भी कहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचना कि लड़के बच जाएंगे, कभी नहीं बचते हैं। मर्डर केस में कोई भी, मर्डर या रेप केस में कोई भी लड़का नहीं बचता है। जितने भी केसेस आए सारे लड़के पकड़े गए हैं। सकते हैं, क्या पता दूसरे टारगेट आप हो। गर्ल्स बी सेफ। मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग अपने घर में सेफ रहो। पेरेंट्स जो बोलते हैं उनकी सुनो आप लोग, क्योंकि जितने भी आप सेफ हो ना अपनी लाइफ में, तो अपने घर पे ही सेफ हो। थैंक यू। सावधान रहे, सतर्क रहे।